हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इकबाल सरस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। टॉप 1000+ एमसीक्यूज मैं लेकर आ चुका हूं आपके सामने पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पर, जिसका जो पार्ट 1 है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आप यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। 6 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पर। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे तो यूट्यूब चैनल पर हमारे यूट्यूब चैनल इकबाल सरस एकेडमी अवेलेबल है। आप वहाँ पर ज्वाइन करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। दो टॉप 1000+ एमसीक्यूज हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पर। जो भी इन एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहा है, वीएलडब्ल्यू, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, पटवारी, नायब तहसीलदार एंड जो भी आपके आने वाले एग्जाम्स हैं, इन सब एग्जाम्स के लिए जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो इनके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। मैं हूँ इकबाल सर, तो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के एमसीक्यूज। ठीक है, सो टॉप 1000 एमसीक्यूज हम कवर करने जा रहे हैं। इसका जो पार्ट 2 ये रहने वाला है। ठीक है गाइज, इसकी जो पीडीएफ है इस एमसीक्यू लेक्चर की, तो इसकी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। दोनों की लिंक्स जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, वहाँ से आप ज्वाइन करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और जो भी पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नीचे जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दे, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। सो लेट्स स्टार्ट आवर पार्ट नंबर 2 टॉप 1000+ एमसीक्यूज। सो क्वेश्चन नंबर 20 तक जो है हमने पार्ट 1 पढ़ा था, इसके आगे हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स इज सिचुएटेड ईस्टर्न मोस्ट। इसमें हमने टाउन बताना है जो ईस्टर्न मोस्ट है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शंस दिए हुए, तो डिब्रूगढ़ जो है ये ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है इंडिया का। सो ये एक टाउन है जो कि आसाम में है। आसाम में जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसके बिल्कुल साथ में ही है डिब्रूगढ़। तो ये कौन सा है, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट। ये आपको याद रखना है, इस पर आप जीके भी क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछे गए हैं इस पर भी। सो ठीक है गाइज, चलिए आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 22, कोदिया कनाल द फेमस हिल स्टेशन ऑफ साउथ इंडिया। ये एक फेमस हिल स्टेशन है साउथ इंडिया में। ये कहाँ पे लोकेट है, तो इस सिचुएटेड ऑन, यहाँ पे ऑप्शंस है। सो ये आपको पता होना चाहिए, ये बिल्कुल इजी है। ये जो है ये हिल स्टेशन जो है ये कोदी कनाल, ये कहाँ पे है, ये साउथ इंडिया में है। और उसको क्या कहते हैं साउथ इंडिया में, उसको कहते हैं पालनी हिल्स। सो ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द मोस्ट अर्बनाइज्ड कम्युनिटी इन इंडिया इज दैट ऑफ द। इनमें से कौन सी अर्बनाइज्ड कम्युनिटी है इंडिया में, तो यहाँ पे ऑप्शन है हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड ज़ोरोस्ट्रियंस। तो ज़ोरोस्ट्रियंस इज द राइट आंसर। ये एक अर्बनाइज्ड जो है कम्युनिटी है इंडिया में। ठीक है गाइज, क्योंकि ये मिडल ईस्ट रिलीजियस प्रिकॉशंस आए थे कहाँ से, ईरान से। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है गाइज, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे सामने, द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप इज। लक्षद्वीप जो है आइलैंड जो है, इसकी कैपिटल कौन सी है, तो इसकी कैपिटल जो है वो है नवाराती। नवाराती इज कॉल्ड द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। ठीक है गाइज, चलिए आगे चलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे सामने, आउट ऑफ द 4 साउदर्न स्टेट्स आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, विच शेयर्स बॉर्डर विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स। इनमें से बताना है, ये जो है साउदर्न स्टेट्स, इनमें से आपको बताना है कौन सी जो है स्टेट जो ज़्यादा बॉर्डर शेयर करती है बाकी स्टेट्स के साथ। तो यहाँ पे ऑप्शन है आंध्र प्रदेश ओनली, कर्नाटका ओनली, ईच ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका एंड ईच ऑफ तमिलनाडु एंड केरला। सबसे पहले आपको मैं मैप दिखाऊंगा, क्योंकि उससे आपको अच्छे से पता चलेगा कि इन स्टेट्स के कौन सी स्टेट ज़्यादा बॉर्डर शेयर करती है दूसरे स्टेट्स के साथ। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये है आंध्र प्रदेश एंड ये है कर्नाटका। तो कर्नाटका के साथ कौन कौन सी जो है लाइक करती है, केरला शेयर करता है बॉर्डर कर्नाटक के साथ, गोवा, यहाँ पे महाराष्ट्र, यहाँ पे तमिलनाडु, यहाँ पे आंध्र प्रदेश, यहाँ पे तेलंगाना। और आंध्र प्रदेश के साथ कौन कौन सी शेयर करती है, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। यानी कि दोनों के साथ जो है सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करती है कौन, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। केरला एंड तमिलनाडु जो है इनके साथ ज़्यादा शेयर नहीं होता है। तो आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका ही सही आंसर होगा। सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फिर, ईच ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। सो सी इज द करेक्ट वन। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर
27 थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इन स्टेट्स में किन के पास, यहाँ पे नॉट लिखा है तो किस स्टेट के थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता। तो यहाँ पे ऑप्शन है मणिपुर, त्रिपुरा, गुजरात, राजस्थान। मैप में आपको सीधे लेके चलता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, जो वो बिल्कुल एक तो गुजरात के साथ कनेक्ट होता है, फिर राजस्थान के साथ, फिर मध्य प्रदेश के साथ, फिर छत्तीसगढ़ के साथ, फिर झारखंड के साथ, फिर वेस्ट बंगाल के साथ, फिर त्रिपुरा के साथ और फिर मिजोरम के साथ। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे किस स्टेट के साथ जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता, तो ऑप्शंस में जाते हैं वापस। मणिपुर के साथ भी टच करता है, त्रिपुरा के साथ भी, गुजरात के साथ भी एंड राजस्थान जो है उसके साथ भी। ठीक है गाइस, सो मणिपुर जो है मणिपुर के साथ नहीं करता है, बाकी राजस्थान, गुजरात और त्रिपुरा के साथ करता है। अब यहाँ पे देखेंगे हम मणिपुर की जो स्टेट है वो कहाँ पे लोकेट है, 3। ठीक है, तो मणिपुर की जो है स्टेट वो यहाँ पे मणिपुर, ये वाली स्टेट जो है ये मणिपुर है, इसके जो है इसके साथ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता, वो बिल्कुल इन स्टेट्स के पास थ्रू होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मणिपुर तो ऊपर है, तो इस स्टेट में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता, सो मणिपुर इज द करेक्ट वन। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे सामने। 28.38 नॉर्थ एंड 77.12 ईस्ट और द रेस्पेक्टिव, ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है, ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। इनमें से आपको बताना है कौन सी प्लेस जो है रेस्पेक्ट करती है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, ये वाली 28.38 नॉर्थ एंड 77.12 ईस्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन है जयपुर, दिल्ली, लखनऊ एंड इलाहाबाद। यहाँ पे जो है दिल्ली के साथ जो है ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड टच करता है। ठीक है गाइज, सो दिल्ली इज द करेक्ट वन, डी वाला, बी वाला इज द करेक्ट वन। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है द हिल स्टेशन ऑफ कोनूर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ये कोनूर जो है ये हिल स्टेशन है, आपको बताना है इन स्टेट्स में ये कहाँ पे लोकेट है। कोनूर जो है इन स्टेट्स में कहाँ पे लोकेट है, यहाँ पे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु। सो ये जो है गाइज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, ये तमिलनाडु में है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है गाइज, ये एक हिल स्टेशन है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कांचीपुरम इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। कांचीपुरम जो है एक शहर है, ये जो है ये कहाँ पे है, किस स्टेट में लोकेट है, ये कहाँ पे है। सो यहाँ पे ऑप्शन है केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। ये है गाइज तमिलनाडु में। ठीक है गाइज, ये कांचीपुरम जो है ये तमिलनाडु में लोकेट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फलगट ज्वाइन्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। जो फलगट है ये किसके साथ ज्वाइन करता है इन स्टेट्स में, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र एंड गुजरात, केरला एंड तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो ये है लोकेट गाइस केरला एंड तमिलनाडु में। अगर आप केरला एंड तमिलनाडु की जो है मैप देखोगे तो केरला एंड तमिलनाडु को फलगट जो है ये ज्वाइन करता है इन दो स्टेट्स को। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 द प्लेस सबरीमाला, द प्लेस सबरीमाला इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ये एक प्लेस है सबरीमाला, ये कहाँ पे है इन स्टेट्स में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक। ये कहाँ पे है, ये है केरला में। ये आपको याद, ये एक हिंदू पिलग्रिमेज है, सेंट्रल लोकेट एट द पेरियार टाइगर रिजर्व इन द वेस्टर्न घाट माउंटेन्स के बीच में है। सो केरला इज द करेक्ट वन। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर सी। ये भी आपको ये प्लेसेस याद रखने, क्योंकि इस पर भी आपको JKS भी क्वेश्चन पूछता है और पूछता रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 33 विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज नॉट लाई ऑन इन वनडू बांग्ला बॉर्डर। इनमें से इंडियन स्टेट्स जो लाई नहीं करता है वन डू बांग्ला बॉर्डर के साथ नहीं, यहाँ पे डज नॉट लिखा है, तो कौन सी स्टेट है, आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मणिपुर। आपको पता है मणिपुर जो है ये इन स्टेट्स में लाई नहीं करता, ये इंडियन स्टेट है जो वन इंडो बांग्ला बॉर्डर पे लाई नहीं करता है। बिल्कुल ये आपको पता है बांग्लादेश के बिल्कुल ऊपर की साइड है, क्योंकि उसके साथ इसका बॉर्डर शेयर नहीं होता है। सो कौन सा ऑप्शन ठीक है फिर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, यानी कि मणिपुर।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे सामने, विच माउंटेन इज नॉट द पार्ट ऑफ हिमालयन रेंज। यहाँ पे हमें बताने कौन सा माउंटेन है जो हिमालयन रेंज का पार्ट नहीं है, क्योंकि नॉट लिखा हुआ है तो हमें बताना है कौन सा नहीं है। ठीक है, अरावली, कुनलुन, काराकोरम, हिंदू कुश। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपने लेक्चर्स अच्छे से देखे होंगे तो आपको ये बहुत ही इजी क्वेश्चन लगे। अरावली जो है ये हिमालयन रेंज का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये नीचे है, हिमालयन ऊपर है। ठीक है गाइस, ये आता है ईस्टर्न साइड में, ये आपको पता है, ये ईस्टर्न साइड सबसे पहले आता है ग्रेट हिमालय, उसके बाद आता है हिमालय, उसके बाद नीचे जो है वो आती है आरो वैलीज, या जो बड़े बड़े जो है जिनके ऊपर से फिर ब्रह्मपुत्र जो रिवर है उनके नीचे से फिर फ्लो होता है, ये एक छोटे छोटे से माउंटेन्स वहाँ पे है। तो द विच माउंटेन इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिमालय रेंज, तो हिमालयन रेंज में कौन सा नहीं है, तो आरो वैली जो है ये हिमालयन रेंज का पार्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल ईस्ट साइड में है, हिमालय जो है वो बिल्कुल बीच में है। अगर आप देखोगे नेपाल, सिक्किम के और उत्तराखंड के बीच में ये हिमालयस आते हैं। बाकी जो नीचे ईस्टर्न साइड है उसमें जो है ये वाले आते हैं आरो वैली वगैरह। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। व्हाट सेपरेट इज दामन एंड दू, इनमें से आपको बताना है दामन एंड दू को सेपरेट क्या करता है। नर्मदा रिवर, गल्फ ऑफ खम्बत, गिरविल्स, ताप्ती रिवर। बोलिए गाइस, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। गल्फ ऑफ खम्बत जो है ये दामन एंड दू को सेपरेट करता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41, लक्षद्वीप आइलैंड आर द प्रोडक्ट ऑफ। लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो किसका प्रोडक्ट है, आर द प्रोडक्ट ऑफ। यहाँ पे ऑप्शन है वैल्केनिक एक्टिविटी, वेव एक्शन, सी फ्लोर एक्सपेंशन एंड रिफॉर्मेशन। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बताइए गाइस, बहुत ही ईजी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। रिफॉर्मेशन जो है ये एक प्रोडक्ट है लक्षद्वीप आइलैंड का। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साउदर्न मोस्ट सिटी। यहाँ पे हमें बतानी है साउदर्न मोस्ट सिटी इनमें से कौन सी है। भोपाल, कोलकाता, रायपुर, उदयपुर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस। साउदर्न मोस्ट आपको पता है, यानी कि नीचे वाले जो स्टेट्स है उनकी जो है ये कैपिटल्स है, इनमें से आपको बताना है साउदर्न मोस्ट कौन सी सिटी है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। साउदर्न मोस्ट सिटी आपको पता है रायपुर है, क्योंकि भोपाल जो है वो ऊपर है, उदयपुर भी ऊपर है, कोलकाता भी ऊपर। रायपुर जो है ये बिल्कुल साउदर्न मोस्ट सिटी मानी जाती है, ये साउथ के बिल्कुल नज़दीक है। ठीक है गाइज, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 हमारे सामने है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नियरेस्ट में कौन सा शहर आता है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आगरा, दिल्ली, ग्वालियर एंड झांसी, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, झांसी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इस पर जो है एक एमसीक्यू आया था JKPSI में कि साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का नियरेस्ट जो है कौन सी सिटी है। सो झांसी आपको याद रखना है, ये बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नियरेस्ट में है। कौन सा, झांसी। अब अगर फार आपको पूछा जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के फार कौन, फार्थेस्ट, FAR THEST, फार्थेस्ट जो है स्टेट वो कौन सी है, सिटी कौन सी है, तो आपको वहां पे लिखना है भोपाल। क्या लिखना है गाइस, भोपाल जो है वो सबसे फार्थेस्ट सिटी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे सामने, अमंग द फॉलोइंग सिटीज विच वन इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ पे और एक ऐसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल नियरेस्ट में कौन सी सिटी है। यहाँ पे अब अलग से दिया हुआ है दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। कोलकाता जो है ये बिल्कुल नियरेस्ट सिटी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। कोलकाता कहाँ पे, आपको मैं मैप पे दिखाता हूँ, क्योंकि उससे आपको बहुत ही इजी पता चलेगा। ठीक है गाइस, अगर आप देखोगे तो इस तरह से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो है लाइन है वो इस तरह से पास थ्रू होती है इन स्टेट्स के थ्रू। तो कोलकाता कहाँ पे है गाइज, यहाँ पे। तो अब कौन सा जो है इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, फिर कोलकाता ही जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल नियरेस्ट है। सो कोलकाता इज द राइट आंसर। ठीक है गाइज, बाकी जो ये स्टेट्स है दिल्ली, जोधपुर, नागपुर, ये बिल्कुल फार्थेस्ट स्टेट्स है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। सो कोलकाता इज द राइट वन। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 हमारे सामने है, सिलेक्ट द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इट एंजॉयज इक्विलेटरल क्लाइमेट। दिस इज द ओनली प्लेस इन इंडिया वेयर a volcano is located. This is the only place in India where
कोरल बेड इज फाउंड। तो यहाँ आपके बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है अबाउट अंडमान एंड निकोबार। सबसे आपको ये वाला जो ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ पे एक एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है गाइज। उसके बाद जो है 1 and 2 इट एंजॉयज इक्विलेटरल क्लाइमेट। बाकी जो है ये वाला क्वेश्चन 3 दिस इज द ओनली प्लेस इन इंडिया वेयर कोरल बेड इज फाउंड। कोरल बेड और भी स्टेट्स में जो है वो पाया जाता है, और भी आइलैंड्स में पाया जाता है। सो ये वाला जो है ये इनकरेक्ट है, ये दो करेक्ट है। सो 1 and 2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। चलिए आगे चलते हैं। 46 क्वेश्चन है हमारे सामने। हिमालयन माउंटेन रेंज फॉल्स अंडर विच ऑफ द माउंटेन्स। हिमालय रेंज माउंटेन रेंज जो है वो फॉल किस माउंटेन्स के अंडर करता है। तो यहाँ पे ब्लॉक माउंटेन्स, रेसिडुअल माउंटेन्स, एक्यूमुलेटेड माउंटेन्स या फोल्ड माउंटेन्स। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है यार, ये आपको पता होना चाहिए सबको। किसके अंडर आता है? फोल्ड माउंटेन्स के अंडर, ठीक है गाइज। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन। सो चलिए आगे चलिए, यहाँ तक आपको समझ आया होगा आई होप। इफ इंडिया अडॉप्ट्स 2 टाइम जोन्स बेस्ड ऑन 75 डिग्री ईस्ट मेरिडियन फॉर वेस्टर्न इंडिया एंड 90 डिग्री ईस्टर्न मेरिडियन फॉर ईस्टर्न इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया विल बी बेनिफिट मोस्ट। तो इनमें से आपको बताएं कौन सी स्टेट ईस्टर्न इंडिया की जो बेनिफिटेड है इसमें सबसे ज़्यादा। सो यहाँ पे ऑप्शन है मणिपुर, वेस्ट बंगाल, आसाम एंड बिहार। तो कौन सी है गाइज? आसाम जो है वो सबसे बेनिफिट मोस्ट है। सो सी इज द करेक्ट वन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 हमारे सामने। विच आर द फॉलोइंग अरेंजमेंट इज करेक्ट है अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। हमें करेक्टली बताना है क्या अरेंजमेंट है किनका, लोकेशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ की तरफ अगर हम जाए माउंटेन रेंजेस का ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो काराकोरम, लद्दाख, जनास्कार, पीर पंजाल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने हमारे लेक्चर्स जो है देखे होंगे, मैंने आपको ये सारा कुछ कवर करवाया था। माउंटेन रेंज कहाँ से जो है लोकेट, नॉर्थ से अगर हम साउथ की तरफ जाएंगे तो कौन से माउंटेन रेंजेस है जम्मू एंड कश्मीर में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। सो अगर हम जाएंगे सबसे पहले कौन सा रीजन आता है? काराकोरम रीजन, फिर आता है लद्दाख रीजन, फिर आता है जनास्कार रीजन, उसके बाद आता है फिर पीर पंजाल रीजन। ये वाले 3 जो है ये कहाँ पे है? लद्दाख में है। ये जो है पीर पंजाल ये जम्मू एंड कश्मीर में आता है। सो सी इज द करेक्ट वन, यानी कि 1 2 3 4। ठीक है गाइज, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारे सामने। विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कंपोज टोपोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कंपोज करती है टोपोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो है ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए हुए हैं जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या आर्चियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। इसको कहती है सर्वे ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन कंपोज, किसको? टोपोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया को। ठीक है गाइज, चलिए आगे चलते हैं। बी इज द करेक्ट वन फॉर दिस ऑप्शन। माउंट एवरेस्ट जो है हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का, वो कहाँ पे है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वो नेपाल में है। ठीक है गाइज, सो डी इज द करेक्ट वन। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयस एंड डैश आर नोन एज दुनस। तो यहाँ पे आपको बतानी है जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है जो ब्रिंग करती है लेसर हिमालय से एंड किसके साथ करती है, जिसको दुनस कहते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए।